डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे 60 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका 9th क्लास। तो देखो इसको करना कैसे आपने, इसमें लिखा क्या है, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी। आप जो दिया है वो ले लो पहले ही, फिर आप मान लो मैंने इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर, लगभग सेंटीमीटर में आया होगा तो आपने सेंटीमीटर में लेना है। और आधार कोण सी, आपने आधार ले लेना है इधर, इधर जैसे ले लिया, अपनी मर्जी से लेना भी ऐसे, इसका नाम सी। और दो भुजाओं का जोड़ एस। आपके पास दो भुजाओं का जोड़ दे दिया है, इसको मैंने दो भुजाओं का थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, इसका नाम है एस। आपने एस रेखा समान दिया है, तो देखो अब आपने क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है। अब आपके पास ए बी दिया है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो आपने 6 ले लेना है बड़े शब्दों में, ठीक है। इसका नाम ए बी। अब आपने अपनी मर्जी से प्रकार कोण लिया, सी जो आपके पास आधार कोण दिया है, और आपने चाप लगा देनी है। उतनी प्रकार रखनी है, वही लानी नहीं है। और ए बिंदु पर भी चाप उतनी लगा देनी है, ठीक है। अब सी बिंदु पर जितनी आपने ये चाप की आपकी लंबाई है, उतनी चाप आपने इधर काट देनी है, ठीक है। इस लाइन को आपने आगे आप डार्क दे सकते हैं इसको, और ऐसे आपने इसको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जितनी आपकी ये वाली एस लाइन दी है, उतना आपने ए से आगे काट देना है इसको, और इसका मान लो आपने डी नाम दे दिया। अब डी को सीधा ए बी के साथ मिलाओ ऐसे, अपने डी बिंदु कैसे आया, एस के बराबर प्रकार खोली ऐसे और ऊपर। अब आपने डी और बी का समविभाजन करना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो, डी और बी का समविभाजन, जो आपकी दानेदार लाइन ली है मैंने, इसको अपने इस तरह, जहाँ दोनों चापें मिलती है, ये आपने इस तरह आगे मिला देनी है, और इसको अपने दानेदार बढ़ा देना है आगे। अब जहाँ ये आपकी लाइन इसको टकराती है, जैसे ये टकरा गई, तो इसका नाम सी दे दिया मैंने, ठीक है। अब आपने सी से इस तरफ डार्क लाइन दे देनी है बी के साथ, और ए के साथ, और ए आपकी ए बी इस तरह। ये जो आपका सी एंगल है, ये सी इधर नाम देना पड़ेगा, और इस तरह आपने अब क्वेश्चन करना है। टोटल हो गया, परंतु अब एक बात इधर हो गई, जैसे इधर वो नाम डाल दिया, एक बात हो गई, अब जांच करनी है आपने। तो जांच कैसे होगी, तो ये बोल रहे हैं आपकी दो भुजाएं, जो दो भुजाओं के बराबर दो भुजाओं का जोड़ दिया है, दो भुजाओं का जोड़ आपके पास एस रेखा के समान दिया है। तो अब दो भुजाएं ढूंढ लो, कोई कौन कौन सी होगी। मान लो मैंने ले ली कोई एक भुजा ए सी, और इसको काट दिया इधर से थोड़ी देर के लिए। अब इसके आगे देखो, ये जो है कितनी लाइन बचती है, एक लाइन इसके बराबर होनी चाहिए। मान लो ये हो गया, अब ये होगी, हाँ देखो ये हो गया। अब आपकी ये मेरी इसके बराबर है। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है, इसकी दो भुजाओं का जोड़ हमारे पास पहले दे दिया था, जो कि हमारा आ रहा है। तो ये आपकी जो, अगर ये रेखा जो है इसके बराबर दो भुजाओं के बराबर नहीं होगी, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। और ये जो आपकी एस जो है पूरी लाइन है, ये ए से डी तक नहीं होगी, तब भी आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा,
क्योंकि कुछ बच्चे जो पूरी त्रिभुज बना लेते हैं उसके बाद अपनी मर्जी से इसको ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ ए से डी तक इसके बराबर होनी चाहिए, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। और ए और ये जो आपकी दो भुजाएं इसके बराबर पूरे होनी चाहिए, ये तब भी क्वेश्चन राइट रहेगा। आपने इसी तरह करना है और बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन है और बिल्कुल पेपर में आता रहता है, हर पेपर में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन बिल्कुल लगातार आ रहा है। थैंक यू।